हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुमताज सैयद। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है हाउ टू इंडियन बाइक ब्रांड्स किल्ड 200 चाइनीज बाइक ब्रांड्स इन अफ्रीका। मतलब कैसे दो इंडिया के बाइक कंपनीज ने 200 चाइनीज बाइक कंपनीज को खत्म कर दिया अमेरिका में। बिल्कुल। मतलब उनका राज होता था। भारत की सिर्फ 200 कंपनीज बेड़ा को कर बीट दिया कर गए उनका। अफ्रीका में। वो क्या होने लगा, सारा कुछ जानेंगे। कानून करते हैं स्टार्ट। सिर्फ दो इंडियन बाइक कंपनीज ने 200 से ज्यादा चाइनीज बाइक ब्रांड्स को लिटरली खत्म कर दिया अफ्रीका में। आज के टाइम पर अफ्रीका में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक ना ही किसी चाइनीज कंपनी की है और ना ही किसी जापानीज कंपनी की। बजाज की बॉक्सर और टीवीएस की स्टार सिटी सबसे ऊपर रैंक करती है अगर हम सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स की बात करें अफ्रीका में। चाइनीज बाइक ब्रांड्स के साथ जापानीज बाइक ब्रांड्स जैसे यामा और होंडा भी टेंशन में है, क्योंकि बजाज और टीवीएस ने उनका भी बैंड बजा दिया। गियर हेड्स पर आपका स्वागत है। चाइनीज बाइक जिनका एक टाइम पर अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में राज हुआ करता था, उनको इंडियन बाइक्स ने आखिर कैसे पूरे अफ्रीका से निकाल दिया। बजाज और टीवीएस के अफ्रीका में जाने से पहले वहां 250 से ज्यादा चाइनीज बाइक ब्रांड्स ऑपरेट करते थे, लेकिन आज सिर्फ 50 चाइनीज बाइक ब्रांड्स ही अफ्रीका में बची है। लिटरली 200 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज का धंधा आखिर बजाज और टीवीएस ने कैसे बंद किया, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। This is business. सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि अफ्रीका के लिए मोटरसाइकिल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जहां डेवलप्ड देशों में गाड़ी या बाइक लेना कोई लग्जरी या चॉइस होती है, वहीं अफ्रीकन को बाइक मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि युगांडा और केन्या जैसे देशों में रोड्स अनडेवलप तो है ही, साथ ही बसेस और ट्रेन भी लिमिटेड है और 4 चक्का खरीदना सबके बस की बात नहीं होती। ऐसे में मोटरसाइकिल्स ही एक ऐसी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बन गई जिससे हर अफ्रीकन अपना घर चला सकता है। बोडा बोडा अगर आपको नहीं पता तो ईस्ट अफ्रीका में इसी नाम से मोटरसाइकिल टैक्सीज चलती है। ये बोडा बोडा सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट ही नहीं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है अफ्रीका में। हर एक बाजार में आपको बोडा बोडा ड्राइवर्स मिलेंगे जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, सामान उठाते हैं। इमरजेंसी केसेस में बोडा बोडा एम्बुलेंस भी बन जाती है। इसी डिमांड को देखते हुए चाइनीज बाइक ब्रांड्स ने बहुत सारी बाइक्स कम से कम दाम पर लॉन्च कर दी अफ्रीका। अर्ली 2000s में जब अफ्रीकन कंट्रीज में मोटरसाइकिल का डिमांड मानो आसमान में था, वहाँ जापानीज बाइक्स भी बिकती थी, लेकिन वो बहुत महंगी थी। होंडा और यामाहा जैसी बाइक्स ज्यादातर अफ्रीकन खरीद ही नहीं पाते थे। तभी चाइनीज ब्रांड्स ने एंट्री मारा अफ्रीका में। वो एकदम सस्ती बाइक्स एक्सपोर्ट करने लगे और क्योंकि अफ्रीकन मार्केट प्राइस सेंसिटिव थी, वहाँ के लोग तुरंत चाइनीज बाइक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसलिए शुरुआत में हर एक चाइनीज कंपनीज की बाइक दबा कर बिक रही थी वहाँ। कुछ ही सालों के अंदर 250 से ज्यादा चाइनीज बाइक ब्रांड्स अफ्रीका में आ गई। लेकिन चाइनीज बाइक ब्रांड्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो ये थी कि उन्होंने अफ्रीका को डंपिंग ग्राउंड बना दिया था। जितनी भी लोएस्ट क्वालिटी की बाइक्स चाइना में मैन्युफैक्चर होती थी, उन्हें ये लोग डायरेक्टली अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर देते थे, जिसके वजह से बोडा बोडा ड्राइवर्स जो दिन में लगभग 12 से 14 घंटे तक बाइक टैक्सी चलाते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। गियर बॉक्स फट जाता था, क्लच प्लेट खत्म हो जाती थी और अफ्रीका के खराब रोड्स के वजह से सस्पेंशन भी टूट जाती थी। पार्ट्स मिलते भी थे तो आफ्टर मार्केट कोई प्रॉपर आफ्टर सेल सपोर्ट चाइनीज बाइक ब्रांड्स देते ही नहीं थे। चाइनीज कंपनीज ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जरूर कमाया पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट खो दिया, क्योंकि अफ्रीकन के लिए वो बाइक सस्ती तो थी, लेकिन हर दूसरे दिन रिपेयर कराना एक बोडा बोडा ड्राइवर के लिए कोई सेंस की बात नहीं थी। इसी एक वीकनेस ने अफ्रीकन मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, जिसका फायदा उठाया हमारी इंडियन बाइक ब्रांड्स जैसे बजाज और टीवीएस ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। बजाज और टीवीएस ने अफ्रीका के बाइक मार्केट को एकदम अलग नजरिए से देखा। चाइनीज बाइक ब्रांड सिर्फ बाइक्स डंप कर रहे थे, लेकिन इंडियन ब्रांड्स ने सोचा कि अफ्रीकन्स को जो चाहिए वही हम उनको बना कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बजाज के बॉक्सर सीरीज की। बॉक्सर एकदम सिंपल, रगड और रिलायबल बाइक है। न ज्यादा फ्लैशी डिजाइन, न ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, बस एक सीधी सादी मोटरसाइकिल जो हर दिन चल पाए, कम पेट्रोल खाए और जिसकी स्पेयर पार्ट्स चीप और इजीली अवेलेबल हो। अफ्रीका के बोडा बोडा ड्राइवर्स को एग्जैक्टली यही चाहिए था। बाइक की पूरी फ्रेम को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाया गया था और इंजन को ऐसा ट्यून किया कि दिन भर 14 घंटे चलने के बाद ओवरहीट ना हो। इन्हीं रीजंस के वजह से अफ्रीकन को बजाज बॉक्सर इतना पसंद आया कि उन्होंने बॉक्सर को सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बना दिया अफ्रीका में। लगभग 30 लाख से ज्यादा बॉक्सर्स बिक चुकी है अब तक अफ्रीका में। दूसरी तरफ टीवीएस की स्टार सिटी और फिर टीवीएस एचएलएक्स सीरीज ने अफ्रीका में धमाका कर दिया। टीवीएस एचएलएक्स आज के टाइम पर अफ्रीका में एक कल्ट मोटरसाइकिल बन गई है। ये एचएलएक्स युगांडा, तांजानिया और केन्या जैसे देशों में बोडा बोडा का सिनोनिम बन चुकी है। बोडा बोडा के बजाय अगर कोई एचएलएक्स भी बोलता है, फिर भी लोगों को यह समझ में आ जाता है कि बाइक टैक्सी की बात हो रही है। एचएलएक्स में सिंपल कार्बोरेटर इंजन आता है जो ज्यादा लोड उठाने के साथ इजी रिपेयर का एडवांटेज भी देती है। अफ्रीका में मैकेनिक्स प्रॉपर टूल्स यूज नहीं करते, उनको बाइक ऐसी चाहिए जो रोड साइड खुल जाए और टीवीएस ने अफ्रीकन्स को वही दिया। अब सवाल यह है कि बजाज और टीवीएस ही क्यों जीते? उन्होंने ऐसा क्या किया कि अफ्रीकन्स ने यामा और होंडा से भी ज्यादा इंडियन बाइक्स पर विश्वास दिखाया? सबसे पहला रीजन है रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। चाइनीज बाइक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिलायबिलिटी। राइडर्स को हर दूसरे दिन क्लच प्लेट, चेन या कार्बोरेटर का इशू आता था। बजाज बॉक्सर और टीवीएस एचएलएक्स एकदम ऑपोजिट एक्सपीरियंस देती थी। ये बाइक्स दिन भर तो चलती ही थी
और मुश्किल से अगर खराब भी हो जाए तो रोड साइड मैकेनिक भी इसे पाना और हथौड़ी की मदद से फिक्स कर देता था। राइडर्स के लिए इसका मतलब था दिन भर का काम और पैसा ही पैसा। दूसरी रीजन थी फ्यूल एफिशिएंसी। अफ्रीका के बहुत सारे रीजन्स में पेट्रोल चीप नहीं मिलता। 120 से 130 रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से वहाँ 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। इसलिए राइडर्स को भी ऐसा बाइक चाहिए था जो तेल कम खाए और ज्यादा चले। वैसे पेट्रोल से याद आया, पाकिस्तान में होंडा CD70 इतनी क्यों बिकती है, इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल सिर्फ 70 से 80 इंडियन रुपीस के बीच में मिलती है। तो बहुत लोगों ने पाकिस्तान से कमेंट किया कि यहाँ पेट्रोल तो 265 रुपीस लीटर करके मिलता है, आप झूठ बोल रहे हो। चीटिंग करता है बिल्कुल सीमेंट ही है। अरे बेवकूफो, बेसिक मैथ्स करना नहीं आता क्या? दिन भर बैठकर बम बनाओगे तो यही होगा। 265 पाकिस्तानी रुपीस की इंडिया में आकर 70 से 80 रुपए के बीच ही औकात है। बिल्कुल इतनी खैर है। बॉक्सर और HLX दोनों ही बाइक्स अफ्रीकन्स को लगभग 60 to 65 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आराम से निकाल के दे देती है। तीसरी रीजन थी कस्टमाइजेशन फॉर अफ्रीका। बजाज और TVS ने उनके बाइक्स को अफ्रीका की कंडीशन के हिसाब से भी मॉडिफाई करा। जैसे HLX में हेवी ड्यूटी कैरियर दिया गया ताकि बोडा ड्राइवर्स ज्यादा सामान ले जा सके। बॉक्सर में हाई ग्राउंड क्लियरेंस और स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन दिया गया ताकि खराब से खराब अफ्रीकन रोड्स पर भी बॉक्सर मक्खन जैसे चले। ये छोटी छोटी चीजें अफ्रीकन राइडर्स के लिए बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करती है। फोर्थ रीजन थी स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स नेटवर्क। आफ्टर सेल्स के मामले में बजाज और TVS ने वो काम किया जो चाइनीज बाइक ब्रांड्स कभी नहीं कर पाए। सिर्फ बाइक बेचने के बजाय उन्होंने पूरा डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क खड़ा किया। युगांडा और केन्या में बजाज के ऑथराइज सर्विस सेंटर्स भी खुले। TVS ने पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी बनाया, जिसके वजह से राइडर्स को इतना तो पता चल गया कि अगर बाइक खराब हो भी गई तो इजीली पार्ट्स मिल जाएंगे और वो भी ओरिजिनल। प्लस जो मैकेनिक उनके बाइक पर काम करेंगे वो भी ट्रेंड होंगे। सिर्फ इसी ट्रस्ट फैक्टर ने चाइनीज बाइक ब्रांड्स को उखाड़ दिया अफ्रीका में। फिफ्थ रीजन थी अफोर्डेबिलिटी विद वैल्यू। देखो अफोर्डेबिलिटी चाइनीज ब्रांड्स भी दे रहे थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इंडियन बाइक ब्रांड्स ने अफोर्डेबिलिटी के साथ वैल्यू भी दिया अफ्रीकन्स को। बेशक चाइनीज बाइक्स के मुकाबले इंडियन बाइक्स थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन 5-6 साल आराम से चलती भी है बिना किसी दिक्कत के, जिसके वजह से बोडा ड्राइवर्स को समझ में आया कि थोड़ा सा ज्यादा पे करो पर बार बार रिपेयर से बचो। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां इंडियन ब्रांड्स ने उनको अपना लॉयल कस्टमर बना लिया। लास्ट और सबसे बड़ी रीजन थी वर्ड ऑफ माउथ। अफ्रीका में बोडा एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है। अगर एक ड्राइवर को कोई बाइक अच्छी लगती है तो वो दूसरे 10 ड्राइवर को भी वही सेम बाइक रिकमेंड करता है। जब बॉक्सर, HLX और स्टार सिटी जैसी बाइक्स पॉपुलर होने लगी तो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लिटरली गांव के बच्चे को पता था इन बाइक्स का नाम। युगांडा में आज के टाइम पर HLX सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। केन्या में बॉक्सर टॉप सेलर है। तांजानिया और नाइजीरिया में भी यही सीन है। चाइनीज ब्रांड्स के पास सिर्फ क्वांटिटी थी, लेकिन इंडियन ब्रांड्स के पास क्वालिटी और ट्रस्ट दोनों था। बाइक बेचने के अलावा बजाज और TVS ने एक इकोसिस्टम भी क्रिएट किया वहां अफ्रीका में। चाहे वो राइडर्स को ट्रेनिंग देना हो, सर्विस कैंप सेटअप करना हो या शोरूम स्टाफ के लिए जॉब्स क्रिएट ही क्यों ना करना हो, ये इकोसिस्टम ने अफ्रीकन्स को फील करवाया कि इंडियन ब्रांड्स उनके साथ आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। इसी वजह से केन्या, युगांडा, तांजानिया जैसे देशों में बजाज और TVS का 80% के आसपास मार्केट शेयर हो गया है। मतलब हर 10 बाइक्स में से 8 बाइक्स हमारी इंडियन बाइक ब्रांड्स ही बेचते हैं वहाँ। जिससे ये बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि अफ्रीका के रोड्स पर अब असली राज बजाज और TVS का ही है। लेकिन अफ्रीका के अलावा बजाज और TVS और भी फॉरेन मार्केट्स में अपने बाइक्स को बेचते हैं। दोनों कंपनीज ने लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में भी एक जबरदस्त प्रेजेंस बना रखा है। बजाज की पल्सर और बॉक्सर मॉडल्स कोलंबिया, पेरू और मेक्सिको में कल्ट बन चुके हैं। TVS ने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे साउथ एशियन मार्केट्स में अपना पकड़ बना रखा है। मजे के साथ हो यार, वीडियो खत्म। आप खुद अंदाजा लगा लो जैसा भाई, मतलब उधर लूट रही थी एक तरह से। इतनी भाई घटिया क्वालिटी की बाइक्स उनको देते थे। जिस तरह पाकिस्तान में चाइना की बाइक्स 1-2 साल चलो फिर कांपने लग जाती 2 साल चलती है, उसके बाद फिर काम ही करवाते कांपती रहो, काम करवाते रहते हैं। हमारा एक दोस्त है, पिछले हफ्ते 22,000 का खर्चा करवाया, फिर अगले दिन 2,000 का कराया, फिर अब कहता मैं इसको बेचता हूँ। खर्चे हो रहे हैं उसके बेच ऊपर। रहा है उसको। हाँ। तो भाई ये आप अंदाजा लगाओ, इस तरह से ये काम चल रहा है। यार चाइनीज और भारत को पता था क्या चाहता है अफ्रीका। अफ्रीका को वो चीज दी, उनकी पूरी भट्टी दुकान बंद कर दी। चाइनीज का क्यों कहते हैं चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। चाइनीज माल वो डंप करते हैं, इसलिए वो क्वालिटी नहीं देते। इसलिए समझ आ रहा है कि भारत के रास्ते में क्यों चाइना रोड़े अटकाता है, क्योंकि उसको पता है उसको वर्ल्ड लेवल पे कोई टक्कर दे सकता है तो भारत है, नहीं तो बाकी कोई भी देश नहीं। सही बोला। और मैन्युफैक्चरिंग में एक ही देश उसको टक्कर दे सकता है, वो है भारत। बिल्कुल। और ये चाइना अच्छी तरीके से जानता है। आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है? मतलब कहाँ से 250, कहाँ पे 50 रह गए? 200 कंपनी की दुकान, 5 साल बाद पता चलेगा 50 भी खत्म। भारत की सिर्फ 2 कंपनी। तो आपका क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।